साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए महज कम समय बचा है। ऐसे स्थिति में वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सीधा और सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज हम 10 तक क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ हम लोग 11 से देखने वाले हैं। साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर हो चुका है। एक नंबर भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला। अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के चैप्टर बाय चैप्टर देख लीजिए। और यहाँ पे मैथ का हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 11 से। क्वेश्चन है, यदि a, b, c किसी त्रिभुज के कोण है, यानी ABC जो है किसी त्रिभुज के कोण है, तो साइन दिया हुआ है हमारे पास। ध्यान समझना होगा कि क्या साइन b प्लस c और बटा 2 इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन सीधा सीधा क्या कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में दिया गया। तो याद रखेंगे यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें, साइन है तो इधर में आपके पास क्या रहेगा, कोस रहेगा। या बी और सी दिया हुआ तो कन्फर्म कि इधर ए रहेगा, बटा में 2 का 2। बिल्कुल आप लोग सीध किए होंगे अगर ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि अगर आपको मान लेते हैं कि 10 दिया रहता है, यहाँ पे ए प्लस बी रहेगा, बटा में 2 रहेगा, तो इधर क्या होगा आंसर, तो 10 है तो इधर क्या रहेगा, कोट रहेगा। यहाँ ए और बी दिया हो तो इधर सी रहेगा, बटा में 2। याद रखना होगा डायरेक्ट आपको बनाने के लिए। ये सवाल 3 नंबर पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। वीडियो में बने रहेंगे, हर एक सवाल को बारीकी से बताएंगे जो सीधा आपको एग्जाम में बना के आइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर। ये समझिएगा, यहाँ पे थीटा के रूप में समझिएगा इसको। ठीक, कोसेक थीटा के बराबर है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/sin थीटा होता है। क्या है 1/sin थीटा कहीं पे, बिल्कुल है, कहिएगा सर ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक हैं, तो कोण C का मान। अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे A प्लस B जो दिया हुआ है, यानी आपको पूरक कोण दिया हुआ है, तो पूरक कोण यानी जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाता है। यानी A और B मिलाकर के कितना दिया हुआ, 90 डिग्री। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 में A और B मिल करके हुआ था, कन्फर्म है कि C भी कितना होगा, 90। तब तो जोड़ेंगे ABC तो 180 आएगा। तो यानी आपके पास हो गया कि कोट C दिया हुआ और C का मान हमारे पास 90 हो जाएगा। और कोट 90 का मान क्या होगा, अब लोग पढ़े हुए कि tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव को उल्टेंगे तो 0 आएगा। तो कोट 90 का मान 0 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से बताने का हम प्रयास करेंगे, और सबसे आसान तरीका से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे पहले तो ये जानना होगा कि वैसी संख्या जो केवल एक से और खुद से कटती है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर बात करें हम, जैसे 16 होता है, या आपकी कोई भी संख्या को ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 36 लेते हैं, तो सबसे पहले कितना से लगाते हैं, 2 से 18, फिर 2 से, फिर कितना से लगाते हैं, 9, फिर 3 से। तो जो 2 से शुरू होता है, किसी भी खंड संख्या को तोड़ने के लिए गुणनखंड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले 2 से शुरू किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों को अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर 2 तो सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। क्योंकि किसी भी संख्या को तोड़ेंगे तो 2 है ना, 2, 3, 5 और 7, 9 नहीं, 11, 13 ऐसे टूटा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखेंगे क्या, 2। आगे अगला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद इतना 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 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए चलिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान समझना होगा। अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ इतना बड़ा फॉर्मूला होता है -b/a, जो सबको याद होना चाहिए। b का मतलब हुआ कि x का गुणांक, और a का मतलब हुआ कि x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे ax² और प्लस bx और प्लस c, यानी c के स्थान पे 4 हो गया, b के स्थान पे कुछ नहीं तो -1 हो गया, अब a के स्थान पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग चले थे a प्लस बी बराबर क्या, -b/a। तो देखेंगे कि b के स्थान पे x जो दिया हुआ माइनस में, यानी -1 ले लेंगे, और माइनस मेरा फॉर्मूला से दिया होता तो प्लस हो जाएगा। a के स्थान में कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ, 1/1 यानी 1 आएगा, जो ऑप्शन का होगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे सवाल को कभी भी रट्टा मर के मतलब ऑप्शन दे करके मत मारिएगा, आपको बना के ही सोल्व करना होगा, तो ही जा करके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्यक तो अल्फा बीटा का मान, यानी ध्यान समझना होगा। अबर दे चुका है अल्फा इंटू बीटा, ए भी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी होता है अचर पद, यानी जो सबसे संख्या दिया हुआ रहता है। तो सी को अगर बात करें तो देखेंगे सी का जो मान दिया हुआ 6 दिया हुआ, लेकिन काटी में माइनस में, तो -6 लेंगे बटा ए के स्थान में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्या आएगा -6 ही आएगा। -6 कहाँ है तो ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से फटाफट से सोल्व करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल की ओर। बहुत सारे वीडियो आपको मैथ को हम क्लियर करवा चुके हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल में जाइए और देखिए। समीकरण दिया हुआ कि x + 3y - 4 बराबर 0 और दिया हुआ कि 2x - 5y - 1 बराबर 0 हो, तो कैसा होगा। चलिए अब ध्यान समझिएगा। दिया हुआ कि x + 3y - 4 बराबर 0, दूसरा दिया हुआ कि 2x और -5y और -1 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको शर्त पे बैठा होना होगा। क्या होता है शर्त, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अगर सब बराबर है तो क्या बनता है, आश्रित बनते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर आगे में नोट इक्वल होता है तो अविरोधी होता है, केवल एक हल होता है। पीछे में अगर नोट इक्वल होता है तो विरोधी होता है, कोई भी हल नहीं होता है। अब देखेंगे बैठाएंगे तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, नीचे में 2। चलिए और ऊपर में क्या 3, नीचे में -5, फिर है क्या -4 और फिर है -1। तो देखेंगे यहाँ 1/2 इधर -3/5 तो बराबर नहीं, यानी आगे में ही नोट इक्वल हो गया, तो केवल एक हल होंगे। लेकिन क्या हल से यहाँ नहीं, इसका पूछा है कि इसका क्या होगा ग्राफ के रूप में। तो देखेंगे जब आगे में नोट इक्वल होता है उसे अविरोधी बोला जाता है। तो ऑप्शन की बात करें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीछे कटता तो क्या बन जाता, विरोधी बन जाता है। सब बराबर आते हैं तो आश्रित बन जाता है। उम्मीद है कि सब समझ चुके होंगे आप लोग। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। बिल्कुल घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ का, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है याद रखेंगे। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। घनाभ की आयतन की बात करें तो L × B × H, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होते हैं, यानी गुना में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर सवाल है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो आयतन। तो आपको सीधा सीधी आंसर की बात करें हम तो सीधा सीधी आंसर होगा कि बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है, πr² होता है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर सवाल है। क्या दिया हुआ है कि प्रयोक्ता का अधिकतम मान, प्रयोक्ता का अधिकतम मान होता है, तो चाहे प्रयोक्ता कितना भी क्यों ना है, सबको अगर जोड़ते हैं कि निश्चित हो या अनिश्चित हो, घटनाओं का योग 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 1 होता है, ठीक है। तो क्योंकि 0 और 1 के बीच में अगर 0 1 जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, तो अधिकतम घटना का योग जो होता है 1 होता है। ऑप्शन की बात करें तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, इसका पार्ट लेकर आएंगे जो अगला वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें, क्योंकि एग्जाम तक के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे। धन्यवाद।